अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हिदायतुन्नह उसके जो फ़हरिस्त मज़ामीन थी उससे मुताल्लिक़ तो हमने गुफ्तगू की है। बाकी कुछ इब्तदाई चीज़ें आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद हम किताब का खुतबा उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने रख रहे हैं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह इनके मुख्तसर से हालात, मैंने आपकी तरफ कुछ चीज़ें भेजी हैं, आप उसमें से तफसीलात देख सकते हैं। सुबह भेजी है ना जी, आज सुबह कुछ चीज़ें भेजी हैं मैंने। उसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कौन है, इनका नाम क्या है। तो बास कहते हैं इनका नाम है अबू हय्यान। क्या नाम है? अबू हय्यान। अबू हय्यान इनका नाम है अंदलुसी अन्नहवी। ये आ रहा है। बास कहते हैं कि इसी तरह अब्दुल जलील बिन फेरोज अल गज़नवी, अब्दुल जलील बिन फेरोज गज़नवी, और बाज़ हज़रात कह रहे हैं कि इनका नाम है इब्ने, ये आगे तीसरा इब्ने दरस्तुरिया। इनका नाम है जी अब्दुल्ला बिन जाफर, अब्दुल्ला बिन जाफर। बहरहाल ये आमतौर पर ये भी बात पेश करते हैं, लेकिन असल में ये है कि ये नाम नहीं है। ज्यादा जो मशहूर नाम इनका पेश किया जाता है वो भी आ रहा है, और उसी को आप बेहतर समझें इन सबसे, या उसी को आप दुरुस्त जवाब समझें। वो क्या है? वो यहां पर है उस्मान। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान इनका नाम है। उस्मान क्या है? नाम। लक़ब इनका आ गया, लक़ब इनका आ गया जी सिराजुद्दीन आरिफ बिल्लाह, क्योंकि सूफी थे, बहुत बड़े सूफी भी थे, आरिफ बिल्लाह। और चूंकि इस सिलसिले चिश्त से थे तो उनको चिश्ती भी कहते हैं। चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, तो इनको चिश्ती भी कहते हैं। सिलसिला चिश्त से इनका ताल्लुक है। और चूंकि शेख निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, इनके जो हैं बड़े, तो निजामुद्दीन की तरफ मशहूर होने की वजह से, मंसूब होने की वजह से इनको क्या कहते हैं? निजामी। शेख निजामुद्दीन जो इनके पीर थे, उनकी वजह से इनको क्या कहते हैं? ये अपनी तरफ निस्बत किसकी करते हैं? निजामी की करते हैं। और जो इनकी जगह है, जो पैदाइश हुई है, जो भी, वो लखनौती रियासत, लखनौती रियासत, उसमें जगह है अवद्दह। अवद्दह जगह, इस वजह से इनको अवद्दही भी कहते हैं। ये कहाँ है? लखनौती रियासत के अंदर है। कहाँ है? लखनौती रियासत के अंदर, अवद्दही। अच्छा जी, इनकी जो इनकी पैदाइश है, पैदाइश इनकी जो आ रही है वो है 656 हिजरी। विलादत क्या है? 656 हिजरी। सने वफात इनका जो है वो आ रहा है 758 हिजरी। 758 हिजरी। इनके जो पीर हैं उनका मैंने क्या नाम लिया? सुल्तानुल मशाइख
मोहम्मद निजामुद्दीन बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। और जो इनके असातिज़ा हैं उनमें से जो मशहूर उस्ताद हैं, दो मशहूर उस्ताद, दो असातिज़ा मशहूर, वो दो कौन से हैं? उनमें एक है मौलाना फखरुद्दीन ज़ुर्रादी, एक तो फखरुद्दीन राजी है ना तफसीरी कबीर वाले, ज़ुर्रादी एक ये है, और दूसरे आगे मौलाना रुकनुद्दीन, मौलाना रुकनुद्दीन अंदरपति। अच्छा जी, देखो जी उर्दू वाले कोई लफ्ज़ गलत बोले तो दसियो। अच्छा, तो ये आ गए इनके। और इनकी जो किताबें हैं, किताबें बहुत सारी हैं, उन तसानीफ में से एक तो यही आ गई जो आप पढ़ रहे हैं, क्या हिदायतुन नहव, और एक आज सुबह मैंने कहा था उधर सर्फ में आपने पढ़ी थी, क्या बताया था? पंचगंज खजाना सर्फ में वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। दूसरी कौन सी? ये पंचगंज नोट किया आपने? अच्छा जी। अब ये जब आपने नोट फरमा लिया तो ये ज़हन में रखें कि ये जो इल्म नहव है इसके 10 दौर आमतौर पर पेश किए जाते हैं। कि अगर तारीखी तसलसल इसका देखें ना, तारीखी तसलसल इल्म नहव का तारीखी तसलसल कितने दौर हैं? 10 दौर अदवार। मसलन देख सकते हैं, सबसे पहले जो दौर है वो आपने पढ़ा है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे अबुल अस्वद दुअली, अबुल अस्वद दुअली ताबी। ये सबसे पहला दौर है इनका, अबुल अस्वद दुअली। अगर आप नहव का तारीखी तसलसल देखें, तारीखी दौर, तो 10 दौर अदवार बनते हैं। उनमें पहला दौर किसका जाता है जी? हजरत उमर जी। दूसरा दौर, दौर सानी, अगर आप देखें तो अबुल अस्वद दोइली के 2 शागिर्द, अबुल अस्वद के 2 शागिर्दों का दौर है। वो 2 शागिर्द कौन है? एक नाम है अम्बतुल फील, और दूसरे हजरत हैं उनका नाम है मैमूनुल अकरान। ठीक है, ये किताब में मैंने भेजा। ये हो गए। तीसरे कौन है जी? आप बोले। 2 साहिबजादे किन के? अबुल अस्वद के 2 बेटे, अबुल हर्ब और अता। ठीक हो गया जी। आगे जी नंबर 4, चौथा दौर आगे। चौथा दौर में कौन है? खलील बिन अहमद अन्नहवी जी, खलील बिन अहमद। और कौन है इनके साथ? अल्लामा सीबवे, इमाम कसाई। ये चौथा दौर है, आप नोट कर रहे हैं जी? स्नेह इंसान। अच्छा, 5वां दौर जी? इमाम अखफश, मशहूर नाम है ना जी, बुज़े अखफश। अच्छा, और इमाम फर्रा, तजवीद के जो इमाम है। और जी यही 2 है। अच्छा, छठे में खलील बिन अहमद भी बकर बिन उस्मान जी, खलील बिन अहमद भी तजवीद वाले हैं, वही है। असल में मैं आपको बताऊं, शुरू में
जो था ना, शुरू में तजवीद, देखें एक नुक्ता बता रहा हूँ, शुरू में तजवीद, सर्फ, बलागत, जितने भी उलूम अरबी है ना, इनका नाम नहव था। इनका नाम क्या था? नहव था। बाद में चूंकि ये फैलते गए, इनमें से जहरी चीजें निकलती गई, अब मजबूरी पैदा हो गई कि भाई अगर एक ही नाम रख के आप पढ़ें तो ये तो बड़ी परेशानी बन जाएगी, इसलिए आप तकसीम किया हमने। तकसीम करके नहव को एक अलग फन बना दिया, सर्फ को अलग, इश्तिकाक को अलग, मानी को अलग। वरना इस शुरू में तमाम उलूम अरबी को क्या कहते थे? जिस तरह, मिसाल, जिस तरह फिका अकायद को भी कहते थे, तसव्वुफ को भी कहते थे, और ये जो आप फिका पढ़ते हैं कुदूरी वाली, शरीयत वाली, अहकाम मसाइल वाली, इसको भी क्या कहते थे? फिका। लेकिन बाद में फिका इतनी ज्यादा उसको उरूज मिला, तशरीहात सामने आई कि हमने इसके फिर 3 किस्से किए, फिका अकबर, फिका औसत, फिका, पढ़ा होगा आपने, 3 हिस्से किए नहीं किए? फिका अकबर में कौन आए? इल्मुल अकायद वल कलाम। फिका औसत में कौन आए? तसव्वुफ तज़किया। फिका असगर में क्या है? कुदूरी शरीफ, अहकाम मसाइल। अब हमने इनके जुदा जुदा नाम रख दिए हैं, हालांकि शुरू में सब क्या थी? इसी वजह से इमाम हनीफा ने जो किताब फिका में अकायद पर लिखी है, उसका नाम भी क्या है? फिका अकबर। ठीक है, फिका अकबर, और जो मसाइल हैं वो भी फिका है। तो शुरू में सबको फिका कहते थे, फिर बाद में फिका के हमने 3 ऐसे कर दिए। ऐसे ही शुरू में तमाम उलूम अरबिया को क्या कहते थे? नहव। बाद में हमने फिर इसके जुदा जुदा फन बना दिया। अच्छा जी, इसलिए आपने सवाल किया तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आई। अच्छा, आगे नंबर 6 में बकर बिन उस्मान माज़नी। बकर, ये जो आपने कल भी पढ़ा, बकर बिन उस्मान, बकर बिन उस्मान अल माज़नी जी। आगे 7वें में इमाम मुबर्रद, ये वही है, इमाम सालब, मुबर्रद और सालब। और इस दौर में कहते हैं इस फन को उरूज हासिल जी, वही उरूज का, बिल्कुल। आगे नंबर 8। नंबर 8 में अबू इसहाक जुजाजी, अबू इसहाक जुजाजी और मोहम्मद बिन सिराज, मोहम्मद बिन सिराज। और जी 9 10वां भी है। 9वें तबके में अबू अली फारसी, अबू अली फारसी। 10वें में आलिम बिन हाजिब, नहीं, इब्न हाजिब, इब्ने हाजिब आ गए। इब्ने हाजिब, इब्ने हाजिब, इब्ने हाजिब कौन है? वो जो जिन्होंने काफी किताब लिखी है जो 3रे दर्जे में पढ़ाई जाती है, मशहूर नहवी आलिम, मशहूर नहवी आलिम इब्ने हाजिब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा अब्दुल काहिर जुरजानी, हाँ, ये भी बहुत बड़ी हजरत शख्सियत है, अब्दुल काहिर जुरजानी, जुरजानी। और अल्लामा इब्न हिशाम, इब्ने हिशाम भी बहुत बड़ा है, ये वाकई बड़े नहवी हैं। ये अल्फिया इब्ने मालिक वाले, अल्फिया इब्ने मालिक इनकी किताब, और उसकी 4 जिल्दों में बड़ी बड़ी शरह। और अब्दुल काहिर जुरजानी, ये भी बहुत मशहूर नहवी है, बहुत मशहूर नहवी, और इब्ने हाजिब तो है ही है। अच्छा, तो ये आगे 10वें नंबर। कितने दौर हो गए जी? 10 दौर हो गए। इन 10 दौरों के अंदर ये है नहव का तारीखी तसलसल, कि अगर हम अदवार का जायजा लें तो इस तरतीब से हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि नहव का मकाम क्या है। तो नहव के 10 दौर तारीखी तसलसल के एतबार से पढ़ने के बाद, अब इसका मकाम, ये चीजें तारीख, मौजू, गर्ज़ आयत आपने पिछले साल पढ़ी है। मकाम इसका मसलन ताल्लमुन नहव, हज़रत उमर साहब फरमाते हैं कि तुम नहव को सीखो, कमा ताल्लमून सुनन वल फराइद, ऐसे सीखो जैसे कि तुम सुन्नत और फराइज सीखते हो। तुम नहव को सीखो ऐसे जैसे कि सुन्नत और फराइज सीखते हो, हज़रत उमर साहब ये फरमाते हैं। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं अन्नहु फिल कलामी कल मिल्हि फित तआम, के नहव उलूम के अंदर ऐसे जैसे कि खाने के अंदर नमक है, नमक ना हुआ तो खाने का सारा मजा ही खराब हो गया। अच्छा जी, वगैरह वगैरह। खैर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अहले इल्म इस हवाले से ये बातें इरशाद फरमाते हैं। अब हम ये चीज़ें आपके सामने जो ख़ास थी वो तो मैं उसको ले आया हूँ। अब ज़रा किताब को देखें और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा करते हैं, क्लोज करते हैं जी, आप भी थक गए हैं। अच्छा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मरतबा हमने खुतबा पढ़ा था इसका, और आज यहाँ से पढ़ रहे हैं अम्मा बाद। अम्मा बाद ज़रा खोल लें, आप खोल ली किताब। अब ज़रा देखें, मैं तर्जमा करता हुआ जा रहा हूँ। शुरू करूँ? अजमेर साहब किताब है सो? अच्छा, उस किताब को देखने। अच्छा, हाथ उंगली रख दें ताकि वो सामने रहे। वो अम्मा बाद की तशरीह में पीछे कर चुका हूँ। फहादा मुख्तसरुन, बस ये मुख्तसर है। हाजा का इसमें इशारा किधर है? इसमें इशारा तो ये मुशार ले किधर है? हादल किताबु मुख्तसरुन, हादल किताबु मुख्तसरुन। चूंकि हाजा मुज़क्कर है तो अल किताब निकालेंगे। अगर ये मुअन्नस होता, फहाज ही होता, तो अर रिसाला निकाल लेते हम। अर रिसाला मुअन्नस था। अब देखें, फहाजल किताबु, ये किताब यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैंने सुबह आपको बताया था खुतबा इल्हाकिया, खुतबा इब्तिदाइया। अब अगर ये किताब इन्होंने लिख कर फिर लिखा है ये खुतबा, तो फिर कौन सा खुतबा था? इल्हाकिया। फिर तो लिखी हुई किताब की तरफ इशारा दे रहे हैं। और अगर ये हाजा शुरू से ही कर रहे हैं और अभी किताब लिखी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो किताब जो इनके जहन में एक तसव्वुर खाका मौजूद है या जो मज़ामीन मौजूद है, तो फिर इसका मर्जा किधर चला जाएगा? ज़हनिया। और अगर पहले से लिखी है, और ये खुतबा कौन सा हो जाएगा? इब्तिदाइया। ठीक है। और वो हो जाएगा दूसरा इल्हाकिया, के लिख कर फिर लगा रहे हैं, फिर तो खारजिया, लिखी हुई खारिज में जो किताब मौजूद है। या इन्होंने खाली जगह इसलिए छोड़ी होगी कि आगे जाकर किताब लिखी जाती है, क्या लिखा जाता है। ठीक हो गया। बहरहाल आमतौर पर ये दो चीजें की जाती हैं। ठीक है। फहादल किताब, बस ये किताब मुख्तसर है। मुख्तसर का मतलब नोट कर सकते हैं आप कापी पर। मुख्तसर का मतलब होता है अल्फाज कम मानी ज्यादा। मुख्तसर का मतलब अल्फाज कम मानी ज्यादा। लिख लिया? जिसको आप कहते हैं कुज़े में समुद्र को बंद करना। अल्फाज कम मानी ज्यादा। जामे बाद, जिसको क्या कहते हैं आप? जामे बाद। मजबूतुन, मजबूत का मतलब है हश्फ और तत्वील से पाक है। हश्फ और तत्वील से, किससे? तत्वील से क्या है? पाक है। हश्फ का मतलब होता है जरूरत से जायद बात। हश्फ जायद, इसी से वो भी है। ठीक है। अच्छा, और तत्वील भी जरूरत से जायद, लेकिन जरूरत से जायद मुतय्यन, जरूरत से जायद गैर मुतय्यन, ये फर्क किया जाएगा। क्या कहा मैंने? जरूरत से जायद कोई कलाम है मुतय्यन। तत्वील का मतलब है जरूरत से जायद है लेकिन मुतय्यन नहीं। दोनों किस्म की चीजों से कहते हैं ये किताब पाक है। दोनों किस्म की जायद चीजों से ये किताब क्या है? ये मैंने किसका मतलब बता दिया आपको? मजबूत का। फी इल्म नहवी, किस में मुख्तसर और मजबूत है? इल्म नहव के अंदर। जमातु, मैंने जमा किया है। जमातु, जमा यजमाउ, फतह यफ्तहु। फी ही, इस किताब में। फी ही मुहिम्मात नहवी, नहव के अहम अहम चीजें, नहव की अहम अहम चीजें। मुहिम्मात नहवी, ये मफूल भी है किसका? जमातू का। और मफूल भी मंसूब होता है लेकिन इसके नीचे ज़ेर है। क्यों ज़ेर है? अतीक साहब बता देंगे। मुहिम्मात के नीचे जमा मुअन्नस सालम का इराब इसी तरह होता है। ठीक हो गया? मुहिम्मात नहवी। अच्छा, अला तरतीबिल काफियती, कहते हैं काफी की तरतीब पर है। काफिया की, अच्छा 100% काफी की तरतीब पर नहीं है। काफिया और इस किताब में 4 फर्क है। कितने फर्क हैं? अभी जो आप पढ़ रहे थे ना मोबाइल से, उसी के साथ आगे जाए तक देखें जहां ये इबारत आएगी, काफिया और इसमें 4 फर्क बयान किए हुए हैं कि काफिया और इसमें कितने फर्क हैं? 4। तो ये जो कहा है कि मैंने तरतीबी काफिया पर, तो तरतीबी काफिया पर मतलब 100% उसके मुताबिक नहीं है, कुछ मिलती जुलती उसके साथ तरतीब रखी है उन्होंने। ये बात समझ आ गई? 4 फर्क भी हैं जो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मुबव्विबन,
इस हाल में कि बाप बाप करते हुए, व मुफस्सिलन इस हाल में कि फसल फसल करते हुए, बेइबारत वाज़िहतिन बिल्कुल वाज़े इबारत के साथ, बिल्कुल वाज़े इबारत के साथ। अच्छा, ये जो मुबव्विबन है, ये मुबव्विबन वाव के नीचे ज़ेर या वाव के ऊपर ज़बर दोनों पढ़ सकते हैं आप। मुफस्सिलन स्वाद के नीचे ज़ेर भी पढ़ सकते हैं और स्वाद के ऊपर ज़बर भी पढ़ सकते हैं। अगर ज़ेरें ज़ेरें पढ़ें तो ये हाल बनेंगे दोनों जमातू की तू ज़मीर से। मैंने क्या कहा? अगर इसको ज़ेरें ज़ेरें पढ़ें तो ये दोनों हाल बनेंगे किससे जाके? जमातू की। क्या मतलब? मैंने जमा किया इस हाल में कि मैं बाप बाप करने वाला हूं, मैं फसल फसल करने वाला हूं। और अगर इसको आप मुबव्वबन मुफस्सलन इसमें मफूल करके पढ़ें तो फिर ये सिफत भी पीछे किसकी होगी? फी ही के अंदर के साथ जो ही ज़मीर लगी हुई है उसकी होगी, जो किताब की तरफ राजी है। क्या मतलब? मैंने इस किताब में जमा किया, ये किताब बाप बाप फसल फसल है, इस हाल में कि ये किताब बाप बाप फसल फसल है। अब ये किसका हाल हो रहा है? ही ज़मीर का, जो फी के साथ लगी हुई है। ये दो तरकीबें इसकी हो जाएंगी। बेइबारत वाज़िहतिन बिल्कुल वाज़े इबारत के साथ। अच्छा, ये देखें, बेइबारत वाज़िहतिन से वो एक फर्क भी बयान किया है काफिया से। काफिया में इबारतें वाज़े नहीं है, गुंजान किस्म की इबारतें। मुख्तसर इबारत में उन्होंने पूरा पूरा पता नहीं क्या बंद किया हुआ है, और इसकी इबारत बिल्कुल वाज़े है। ये एक फर्क भी है, उन चार फर्कों में एक फर्क ये भी है। मा इरादिल अमसिलति फी जमी मसाइलिहा, तमाम मसाइल में मिसालें भी लाई गई हैं और उसमें इस तरह नहीं है, उसमें इस तरह नहीं है। ये फर्क भी आ रहे हैं। अच्छा जी, तमाम मा साथ इसके इराद लाना, अल अमसिला मिसालें, मिसाल की जमा, फी जमी मसाइलिया तमाम न हो के मसाइल में मिसालें भी लाई हैं। मिन गैर तारुज़िन, मिन गैर तारुज़िन का मतलब है बगैर लाने, बगैर लाने, लिल अदिल्लती दलाइल, ज्यादा दलाइल के, वल इलली और वजूहात के। ज्यादा दलाइल और वजूह हमने नहीं लाए ताकि तालिब इल्म परेशान ना हो जाए, ताकि तालिब इल्म परेशान, अजमल साहब परेशान ना हो जाए। li अल्लाह युशविशा, क्यों नहीं लाए दलाइल और ज्यादा वजूह? उसकी वजह बयान कर रहे हैं। li अल्लाह, इस वजह से नहीं लाए ताकि ना हो जाए, न युशविशा, न परेशान करे ज़हन अल मुब्तदी, इब्तदाई तालिब इल्म के जहन को। ज्यादा दलाइल ज्यादा वजूह न लाना इस वजह से है कि ताकि ये ज्यादा लाना कहीं इब्तदाई तालिब इल्म के जहन को परेशान न करे। यहाँ लफ्ज क्या लिखा हुआ? युशव विशा। विशा क्यों है? मुजारे तो मरफू होता है, पीछे अन मौजूद है तो अन की वजह से ये मंसूब हो गया है। युशव विशा, युशव वशा दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ भी वाव के नीचे ज़ेर, वाव के ऊपर ज़बर। युशव विशा, ताकि ये लाना परेशान न करे, तशवीश में न डाले। युशव वशा, ताकि परेशान न किया जाए। मजहूल वाला तर्जुमा तो एक मारूफ है और एक मजहूल है। अलबत्ता आगे जहन के ऊपर आप नून के ऊपर जबर भी डालें, पेश भी डालें। क्यों? युशव विशा मालूम होगा तो जहनुल मुब्तदी जहनल होगा। क्या होगा? जहनल, उसका मफूल भी बनेगा ताकि परेशान न करे मुब्तदी के जहन को। और अगर आप युशव वशा मजहूल पढ़ेंगे तो इसका नाइब फाइल होने की वजह से वो क्या होगा? मरफू होगा। ठीक है। आम फ़हमिल मसाइली, किसके बारे में जी? मसाइल को समझने के बारे में। वह सम्मयतुहु, मैंने इसका नाम रखा बेहिदायत नहवी, हिदायत नहव रखा। रजा, उम्मीद करते हुए, रजा उम्मीद करते हुए, अन यहतदी अल्लाह ताला, कि ये कि अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाए, हिदायत दे, बिही इस किताब के जरिए तालिबीना तालिब इल्मों को। तालिबीना ये मफूल बिही है, अन यहदिया फ़ेल का। वरतबतुहु, और मैंने इसको मुरतब किया है, अला मुक़द्दमतिन, एक मुकदमा पर किताब को, व थलाथती अक़सामिन, और 3 किस्मों पर। 3 किस्में कौन सी हैं? अलीम साहब बताएंगे, उस दिन हमने पढ़ी थी, पूरी ना हो। 3 किस्मों पर मुश्तमिल है। इसम, इन 3 किस्मों पर मुश्तमिल है। बितौफीक़िल अल्लाम, अल्लाह किसकी तौफीक से? बादशाह, मलिक। मलिक किसको कहते हैं? मलक किसको कहते हैं? मलक हो तो
मलक, मलक वो मलक का साला मलक ना फरिश्ता, उसकी जमा मलाइका आती है। और मलिक बादशाह को कहते हैं और इसकी जमा मुल्क क्या आती है, मुलूक। और अगर मुल्क हो तो उसकी जमा ममालिक आती है, और अगर मिल्क हो तो उसकी जमा अमलाक आती है। अच्छा जी, तो इसी तरह अल अजीज ये किसकी है, अजीज की तौफीक से। अजीज का मान होता है ऐसी जात गालिबुल ला युगलब, ऐसा गलबा पाने वाला जिस पर कायनात की कोई चीज गलबा पा सकती नहीं है। जबरदस्त जात, हम इसका माना करते हैं जबरदस्त। अल अल्लाम बहुत ज्यादा जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला, उसकी तौफीक से। अब ये जो बेतौफीकी के साथ बात जा रहा आपको लगी हुई नजर आ रही है, इसका मुताल्लिक कौन है जिसके साथ ये जाके मुताल्लिक होगा जार मजरूर? तो बाज कहते हैं ये पीछे रद तब्तु जो लगा हुआ है इसी के साथ मुताल्लिक होगा। रद तब्तु फेल है ना, बाब तफील से माजी है, वाहिद मुतकल्लिम माजी है। और बाज कहते हैं नहीं, इसका ताल्लुक वो पीछे जमातों के साथ है, मैंने जमा किया है अल्लाह की तौफीक से। और गज कहते हैं ये जिधर लगाएं कोई मसला नहीं है, तौफीक तो उधर भी जा रही है, तौफीक तो उधर भी है। ये आपका खुतबा इब्तदाइया हुआ, पहले आपने खुतबा पढ़ा था उसको इब्तदाई, और यहाँ से खुतबा इब्तदाइया हुआ। और आगे जो है यहाँ से किताब के क्या कहते हैं इसकी तारीफ, मौजू, गर्ज़ गायत, ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। अम्मल मुक़द्दमा तो फ़विल मबादी, बहरहाल मुक़द्दमा मबादी के अंदर है। किसके अंदर है? मुक़द्दमा मबादी के अंदर है। यहाँ एक सवाल है और जवाब है। सवाल मुख्तसर से है, देखें। सवाल ये है कि मुक़द्दमा का मतलब होता है वो बात जिसको आप मकसद से पहले ले आए मकसद को समझने के लिए, और मबादी भी वो बातें होती हैं, वो बातें होती हैं जिनको आप मकसद से पहले लाते हैं मकसद को। तो ये तो दोनों एक चीजें हो गई। और आप कहते हैं मुक़द्दमा मबादी में, तो ये तो इस तरह है कि कटोरा कटोरे में है, कटोरा तो एक ही चीज ज़र्फ हो गई है और एक ही चीज वही क्या होगी, मजरूफ। हालांकि ज़र्फ और होता है, मजरूफ और होता है। ये डेस्क ये है हमारे सामने, ये ज़र्फ है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो और है ना, तो ये अपने ही ज़र्फ मजरूफ तो नहीं बन सकता। तो यहाँ तो आपने एक ही ज़र्फ, इत्तिहादुल ज़र्फ़ी वल मजरूफ लाज़िम किया इधर। तो इसका जवाब मुख्तलिफ दिए हैं, उनमें से एक आसान सा जवाब ये है नहीं, जुदा जुदा हैं। अम्मल मुक़द्दमा से मुराद है अल्फाज़ मखसूसा, अल्फाज़ मखसूसा। और फिल मबादी, मबादी से मुराद है मानी मखसूसा, मानी मखसूसा। अब क्या मतलब होगा? बहरहाल अल्फाज मखसूसा हैं किसके अंदर? मानी मखसूसा में, अल्फाज मखसूसा। अम्मल मुक़द्दमा, बहरहाल मुक़द्दमा फ़िल मबादी, मबादी के अंदर है। तो एतराज़ तो समझ गए थे ना। तो अब हमने इनको जुदा जुदा करके दिखाना है। तो मुक़द्दमा से मुराद क्या लिया हमने? अल्फाज मखसूसा। और मबादी से मुराद क्या लिया? मानी। अब तर्जमा करें, बहरहाल अल्फाज मखसूसा है किसके अंदर? मानी मखसूस। ये जुदा जुदा हो गए, ये इत्तिहाद ज़र्फ़ और मजरूफ लाजिम ना आया, जुदा जुदा चीजें हो गई। अच्छा जी, वो जो मबादी के अंदर मुक़द्दमा है, मुक़द्दमा, मुक़द्दमा का मतलब है पहले लाई हुई बास, पहले लाई हुई बास। अच्छा, मुक़द्दमा, मुक़द्दिमा नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? दमा, इसमें मफूल, पहले लाई हुई बास, मकसद से पहले। मुक़द्दिमा का माना है पहले लाने वाली बास, माना गलत हो जाएगा ना। हाँ, अगर आपको इसमें फाइल पढ़ने का बहुत शौक है तो आप इसको फिर दूसरे बाब पर ले जाएं, मुतक़द्दिमा, पहले आने वाली बहस, वो लाजिम है पहले। अब ठीक है, अम्मल मुतक़द्दिमा फिर भी ठीक है, लेकिन बाब तफील से जाएंगे तो अम्मल मुक़द्दमा, समझ गए? अच्छा, अल्लती वो मबादी, यजीबु तक़दीमुहा, वाजिब है जिनका मुक़द्दम करना। यजीबु फ़ेल है, तक़दीमुहा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर उसका फ़ाइल है, मुक़द्दम करना। क्यों? लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, इस वजह से कि मौकूफ़ हैं, ना हो कि सारे मसाइल इनके ऊपर, यानी ना हो कि जितने मसाइल हैं वो मकसद है ना, वो मकसद सारा मौकूफ़ किसके ऊपर है? इन मबादी के ऊपर है। अगर मबादी और मुक़द्दमा नहीं समझेंगे तो मकसद को भी समझ सकते नहीं है। और फिर आगे कहते हैं वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, कितनी फसलें हैं इसके अंदर? तीन फसलें हैं, तीन फसलें हैं, तीन फसलें आगे उस तरतीब से ला रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या शुरू कर दी है? तारीफ। अन्नहु इल्मुन बि उसूल युरफ़ु बिहा
नहव एक इल्म है चंद उसूल का, चंद उसूल के जानने का नाम है। इल्मुम बि उसूलिन, चंद उसूलों के जानने का नाम है। यहाँ एक कायदा आप नोट फरमा सकते हैं, नकरा फेल से पहले आ जाए तो मौसूफ बनता है। नकरा फेल से पहले आ जाए तो क्या बनता है? मौसूफ, और उसका माना किया जाता है ऐसे। मौसूफ का तर्जमा क्या होता है? ऐसे। अब देखें यहाँ पर उसूल नकरा है और यो रफू फेल मुजारे है, उससे पहले उसूल का माना हम क्या करेंगे? ना हो ऐसे चंद उसूलों के जानने का नाम है यो रफू, जाना जाता है मजहूल। बिहा, इन उसूलों के जरिए, इनके सबब, बासबबिया। अहवाल व अवाखिर कलिम सलास, कलमे के जो आखिरी अवाखिर होते हैं, तीनों कलमों के, तीन कलमे कौन से हैं? उनके आखिर के जो हालात हैं, अवाखिर बल्कि असलास ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश, उनको जाना जाता है मिन हैसुल एराब वल बिना, मोरब और मबनी होने के लिहाज से। व कैफियत तरकीब बाज़ या माबाजिन, और बाज को बाज के साथ जोड़ने के लिहाज से। तो ना हो आपने यूं पढ़ा था पिछले साल, देखें, ना हो ऐसे चंद कवायद और उसूलों का नाम है जिनके जरिए से आप क्या करते हैं? कलमे के आखिर हरकत को मालूम कर सकते हैं, मोरब और मबनी को मालूम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अल्फाज को बाज के साथ जोड़कर तरकीब कर सकते हैं। यह है इसकी तारीफ। वल गर्ज़ मिन्हु, गर्ज़ इसकी क्या है? सियानत ज़हनी अनिल खताई लफ्ज़ी फी कलाम अरब, कलाम अरब में लफ्ज़ी खता से बचना। किससे बचना? लफ्ज़ी खता से बचना, कि ज़बर ज़ेर पेश आगे पीछे ना हो जाए, एराब में गलती ना हो जाए। और मौज़ू, इसका मौज़ू क्या? अल कलिमत वल कलाम, कलमा और कलाम वो हैं। और आगे क्या है? अल कलिमत लफ्ज़ुन, कलमा जो है एक ऐसा लफ्ज़ है, वुज़िया, जिसको वज़ा किया गया है, लिमान, माना के लिए, मुफरदन, मुफरद। अब देखें, आपने पढ़ा था कलमा एक ऐसा लफ्ज़ है, एक अकेला लफ्ज़ अकेले माने को बताए, मुख्तसर किया। अकेला लफ्ज़ अकेले माने को बताए, वो मुफरद है, कलमा है, मुफरद है, कलमा है वो। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये जो लफ्ज़ आया हुआ है मुफरदन, ये मुफरदन, दिन, दुन, तीनों पढ़ सकते हैं आप। मुफरदन, दिन, दुन। अगर आप मुफरद दिन पढ़ेंगे, साफ सी बात है, ये मानन पीछे लगा हुआ है, मानन की सिफत बनेगा। मानन क्या है? मजरूर। क्यों मजरूर है? इसके ऊपर क्या आया हुआ है? आपसा जारा, लाम जारा ने इसको मजरूर किया है, तो इसकी सिफत जो आएगी वो भी क्या होगी? मजरूर। माना करें, इसका माना क्या बनेगा? कलमा ऐसा लफ्ज है, वज़ा किया गया है, जिसको एक माना मुफरद के लिए। अब माना मुफरद के लिए, मुफरद किसकी सिफत बना हुआ है? माना की। और मानन जब मजरूर है तो मुफरदिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुफरदिन। अच्छा, अगर इसको मुफरदुन मरफू पढ़ें तो फिर ये सिर्फ दूसरी सिफत बनेगी, सिफत सानी बनेगी, किसके लिए? लफ्जुन की। अब इसका तर्जमा इस तरह होगा, कलमा ऐसा लफ्ज है जिसको वज़ा किया गया है, ये लफ्ज की पहली सिफत है वज़िया। लिमानन, माना के लिए, मुफरदुन, ये लफ्ज मुफरद होगा। अब ये लफ्ज की दूसरी सिफत है। अगर इसको मंसूब पढ़े मुफरदन, फिर ये इसकी दो तरकीबें हो सकती हैं। हाल बनेगा दोनों सूरतों में। किससे हाल बनेगा? बाज़ कहते हैं ये वज़िया की ज़मीर हुआ से हाल बनेगा, और बाज़ कहते हैं ये हाल बनेगा माना से। हाल बनेगा, अब मैं तर्जमा कर रहा हूं, वज़िया की ज़मीर से बनाए। कलमा ऐसा लफ्ज है जिसको वज़ा किया गया है माना के लिए, इस हाल में कि वो वज़ा के एतबार से क्या है? अब इसको मैं माना के साथ हाल बनाता हूं। कलमा ऐसा लफ्ज है जिसको वज़ा किया गया है माना के लिए, वो इस हाल में कि वो माना मुफरद है, वो माना मुफरद है। ये फिर आप उसकी तरतीब से आप कर सकते हैं। तो बहरहाल मुफरदन, दिन, दुन। दन में दो तरकीबें हैं। दन में कितनी तरकीबें? दो। हाल बनता है बहरहाल दो अलग अलग से। तो ये यहां पर आप पहुंचे, और फिर उसके बाद वही मुनहसिरतुन, ये बंद है तीन किस्मों में। तीन किस्में कौन सी हैं? इस्मुन, फेलुन, हरफुन। इस्मुन, फेलुन, कितनी किस्में कलमा की? तीन किस्में। इस्मुन, फेलुन, हरफुन। इसको भी आप इस्मन, मिन, मुन तीनों पढ़ सकते हैं। और एक ही चक्कर चल गया यार, ठीक है। अच्छा, आसान है। इस मिन पढ़ेंगे तो ये पीछे फी सलासती, फी जर दे रहा है किसको? सलासा को।
तो सलासा 3 किस्में बनेगी मुबदल मिनू, और ये तीनों बनेंगे उसके लिए बदल, और बदल और मुबदल मिनू का क्या होता है इराब एक। यानी वो 3 किस्में कौन सी हैं? इसम, फेल, हर्फ। तो वो बनेगा मुबदल मिनू, और ये क्या बनेंगे? बदल। ये कब? जब ज़ेर पढ़ेंगे, जर। और अगर इसको पेश पढ़ें, जबर पढ़ें, तो वो आनी फेल निकालेंगे, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था। आनी, मेरी मुराद ये है, आनी फेल, अना ज़मीर फाइल, और ये उसके लिए क्या बनेंगे? मफूल। मफूल मंसूब होता है। और अगर आप इसको इस्मुन फ़ेलुन हरफुन पढ़ें, तो फिर इसके लिए मुब्तदा निकालेंगे, हिया इस्मुन फ़ेलुन हरफुन। जी, हुआ भी निकालते हैं, लेकिन हिया भी निकाला जा सकता है। हिया अगर आप निकालेंगे तो ये तो मुज़क्कर है, लेकिन हिया जिसकी तरफ पीछे लौट रहा है वो कलमा है। कलमा क्या है? मुअन्नस है। तो इस वजह से हिया इस्मुन फ़ेलुन हरफुन। फिर ये मुब्तदा खबर क्या होते हैं? मरफू होते हैं। फिर ये मरफू होंगे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद है लिअन्ना, इस वजह से कि इम्मा अल्लाह तदुल्ला, या तो ये दलालत नहीं करेंगे अला मान फी नफ्सी, एक मुस्तकिल माने पर, मुस्तकिल माने पर दलालत ना करे, वहुल हर्फ, कौन होता है? हर्फ होता है। औ तदुल्ला, या दलालत करेगा अला मान फी नफ्सी, पूरे मुस्तकिल माने पर, व यक्तरिनु मानाहा, और इसके साथ माना इसका जो है बिअहदिल अज़मिनत सलासा, 3 जमानों में से किसी जमाने के साथ जुड़ा होगा। यक्तरिनु का माना है जुड़ा होगा, यक्तरिनु का माना है जुड़ा होगा, मिला होगा। इख्तिरान, मकरून जो आपने पढ़े तब से मकरून, उसमें वहुल फ़ेल, वो फ़ेल है। 3 ज़माने भी हैं, माना भी पूरा दे रहा है। औ तदुल्ला अला मान फी नफ्सी, ये माना तो पूरा देगा। वलम यक्तरिन मानाहा बिअहदिल अज़मिना, लेकिन इसका माना जो है वो 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। शक्ल से नहीं मालूम है, जो आज हमने पढ़ा है, शक्ल से। वहुल इस्म, और वो क्या होगा? इस्म होगा। वो क्या होगा? इस्म होगा। आगे कौन सी इबारत शुरू हो रही है? आगे, इसके आगे जो हमने खत्म की, वहुल इस्म के बाद वहादुल इस्म। आगे फिर बाकायदा इसकी इस्म और फेल हरफ की इसकी बाकायदा बातें शुरू हो रही हैं। तो यहाँ तक आज हमारा सबक हो चुका है। अल्लाह।